निकालने का, जिनको निकालने का तरीका भी हम पूर्व में जो कथाएं 2018 की 2019 की जो कथाएं आप लोगों ने कुबेरेश्वर धाम से सुनी होगी कोरोना महामारी में, उसमें हमने इसका तरीका भी बताया है कि आपको बेलपत्री का वृक्ष कैसे निकाल देना चाहिए। अगर आपको पीपल का वृक्ष काटना है तो उसको किस तरह से काटना चाहिए, आपको बट का वृक्ष काटना है तो उसको कैसे काटना चाहिए, शमी का वृक्ष, आंवले का वृक्ष यदि आपको काटना है तो उसको कैसे काटना चाहिए, ये सारा तरीका हमने 2018 की 2019 की कथाओं में वर्णन किया है। यूट्यूब पे डली होंगी कथाएं, आप उसमें सुन सकते हैं। 5 वृक्ष को काटने से पहले, 5 वृक्ष को निकालने से पहले विचार करना चाहिए। घर का गंदा पानी, घर का बेकार जल अगर पीपल के वृक्ष में जा रहा है, बेलपत्री के वृक्ष में जा रहा है, बट वृक्ष में जा रहा है, आंवले के वृक्ष में जा रहा है, शमी के वृक्ष में जा रहा है, तो वो श्रेष्ठ नहीं है, उसकी श्रेष्ठता नहीं है। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर कोई विद्वत ब्राह्मण ने आपको बताया है कि आपके घर में पितृदोष है, कोई विद्वान ब्राह्मण ने बता दिया कि आपके घर में काल सर्प दोष है, कोई विद्वान ब्राह्मण ने बता दिया कि आपके यहाँ पर ये वास्तु दोष है और इस दोष को मिटाना जरूरी है, कोई ने आपको बताया, उस समय पर हमें घबराना नहीं। उस समय में घबराने का क्रम नहीं है। कहते हैं पीपल का जो जल झड़ता है पीपल के वृक्ष से, आप लोगों ने कभी देखा है कि नहीं देखा, वो हमको नहीं मालूम। कितना भी अगर कोई वास्तु दोष बता दिया, पितृ दोष बता दिया, काल सर्प दोष बता दिया, कितना भी अगर कोई दोष बता दे, तो पीपल का जो जल वृक्ष में से झड़ता है, कभी कभी आप उसके नीचे हाथ रखकर देखना, थाली रखकर देखना, उसमें पत्थर पर देखना, तो वहां पर भी पानी के निशान आपको मिलेंगे, बूंद के निशान मिलेंगे। मात्र उस पीपल के वृक्ष के जल की एक बिंदी, एकमात्र बिंदी, शंकर भगवान का जो शिवलिंग है, जलाधारी है, चरण है, गणेश कार्तिक का स्थान है, अशोक सुंदरी का स्थान है, और प्रत्येक जलाधारी में से पानी बीच में से आकर नीचे की ओर गिरता है, नीचे की ओर गिरता है। आप लोगों के स्मरण में हमने पहले भी बताया कि राइट में किसका स्थान है, गणेश जी का, लेफ्ट में कार्तिक के, बीच में अशोक सुंदरी, ये क्या है, पार्वती जी का हस्त कमल शिवलिंग, और ऊपर से जो जल एक एक बूंद शंकर जी के शिवलिंग पर गिर रहा है, वो शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली और देव, शंकर जी की 5 लड़कियों, एक एक बूंद पानी शिव जी पर गिरा रहा है। जहां जल नीचे गिरता है उस स्थान से जहां तक जल बहकर जा रहा है, उस स्थान तक 33 कोटि देवताओं का स्थान, 33 कोटि देवताओं का स्थान। अब जहां पानी आया, जहां नीचे गिरा, उसके बीच में जो स्थान होता है, आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा, जिनने देखा है जरा हाथ उठाओ। ये पानी जैसे यहां तक आया और यहां के बाद नीचे गिरेगा, तब वो नाली के माध्यम से बाहर जाएगा, तो जितनी दूर यहां से वो नीचे की ओर जो गिर रहा है, यहां से वो नीचे की ओर जो पानी जा रहा है, ये जो स्थान होता है, ये में प्रदोष काल में, प्रातः में, दोपहर में, 4 पहर के अंतर्गत रात्रि के भगवान शंकर पार्वती जी को लेकर निकलते हैं। केवल एक फुलेरा दूज और हरताली का तीज एक ऐसी होती है जिसमें फुलेरा बनता है, और जिस फुलेरा दूज के दिन और हरताली का तीज के दिन शंकर भगवान दिन में 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर जीवों का कल्याण करते हैं। आज के दिन शिव मंदिर के अंदर शंकर नहीं है, आज के दिन शंकर पार्वती दोनों बाहर। इसलिए आपसे हमने कहा था कि तुम्हारी मर्जी जहां पड़ जाए। आज जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने यहाँ पंडालों में बैठकर कथा सुन रहे हैं, जो पंडाल के बाहर बैठकर कथा सुन रहे हैं, जो मंदिर प्रांगण में बैठकर कथा सुन रहे हैं, जो दुकानों में बैठकर कथा सुन रहे हैं, जहां तक आपको आवाज सुनाई दे रही है, जहां आप बैठे हैं एकांत में, जहां आप बैठे हैं आनंद में, वहां बैठकर कथा सुनते सुनते बीच में जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप आए, उस समय पर बाबा से दिल से प्रार्थना करना, तो मेरा बाबा अगली फुलेरा दूज तक आपको यहाँ वापस बुलाता, पुनः बुलाता। उसकी भक्ति अविरल है, उसका विश्वास दृढ़ है। कोई कह रहा था भगवान शंकर को पाने का सबसे सरल तरीका बताओ गुरुजी। शंकर जी को पाने का सबसे सरल तरीका गुरुजी तुम बताओ। अब गुरुजी क्या बताए, एक लोटा जल से और क्या सरल होगा।
जरा विचार करिए, एक लोटा जल से और कोई सरल होने वाला है क्या? अब उन्होंने कहा कि शंकर भगवान को पाने का सबसे सरल तरीका बताओ, तो हमने उनसे एक ही बात कहा, इससे भी सरल तरीका एक ही है कि किसी का दिल मत दुखाओ, उससे बढ़कर और कोई तरीका नहीं। ना जाने किस वेश में भोलेनाथ मिल जाए, ना जाने वो कौन सा वेश होगा, वो कौन सा तरीका होगा, किस रूप में, किस स्वरूप में मेरा ओघड़दानी तुम्हारे सामने आ जाए, मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा शंकर आपके सम्मुख में आ जाए, किसी का दिल ना दुखाओ। ये बहुत सरल तरीका। माता एक भजन बड़ी प्रेम से गाती हैं, उनके स्मरण में रहा हुआ है, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिया से क्या फायदा, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। आप जितना मंदिर नहीं जा पा रहे हो, देवालय नहीं जा पा रहे हो, शिवालय नहीं जा पा रहे हो, भगवान की आराधना नहीं कर पा रहे हो, तो एक काम करो कि किसी का दिल ना लगो, कुछ अच्छा करने का प्रयास करिए, कुछ श्रेष्ठ करने का प्रयास करिए। कल अपनी कथा चल रही थी, 2 दिन से लगातार नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का चरित्र चल रहा। कथा में अपन पहुंचे थे कि वैश्य के घर में उसकी धर्म पत्नी के गर्भ से एक बेटे ने जन्म लिया था, जिसका नाम, जम के बोलो, रमेश था। जन्म का कार्य भी बता दिया था कि औलाद नहीं हुई थी, और उसने क्या करा था, जम के बोलो जरा, बेलपत्री के वृक्ष को रोपित करा। बेलपत्र का वृक्ष लगाना, उसको बड़ा करना, उसको लगा देना, ये हमारे वंश की वृद्धि करता। 5 वृक्ष काटने से पहले जरा विचार करिएगा। 5 वृक्ष, पहले नंबर का है बेलपत्री का वृक्ष, दूसरे नंबर पर है पीपल का वृक्ष, तीसरे नंबर पर है वट वृक्ष, चौथे नंबर पर है शमी वृक्ष, और 5वें नंबर पर है आंवले का वृक्ष। ये 5 वृक्ष ऐसे हैं जिनको काटने का, जिनको निकालने का तरीका भी हम पूर्व में जो कथाएं 2018 की, 2019 की जो कथाएं आप लोगों ने कुबेरेश्वर धाम से सुनी होगी कोरोना महामारी में, उसमें हमने इसका तरीका भी बताया है कि आपको बेलपत्री का वृक्ष कैसे निकाल देना चाहिए। अगर आपको पीपल का वृक्ष काटना है तो उसको किस तरह से काटना चाहिए। और जब तक भरोसा दृढ़ नहीं होगा, जब तक विश्वास दृढ़ नहीं होगा, तब तक शिव तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान शंकर की विरल भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। दुनिया वालों को, रिश्तेदारों को, परिवार वालों को, मिलने वालों को तुम्हारे धन से मतलब होता है। तुम्हारे पास में कितना धन है उससे मतलब है, तुम्हारे पास में कितनी संपदा है उससे मतलब है। और मेरे महादेव को कभी भी धन से मतलब नहीं रहा। वो मतलब रखता है तो केवल तुम्हारे मन से मतलब रखता है, बाकी के किसी चीज से मतलब नहीं। वो रखता ही नहीं। माता लक्ष्मी की मां ख्याति देवी तो लक्ष्मी जी को भगवान शंकर को देने वाली थी, पर शंकर जी ने मना कर दिया था, मैं नहीं लूं उसको। ये लक्ष्मी जी से मैं शादी नहीं करूंगा, लक्ष्मी जी से मैं विवाह नहीं करूंगा, इस लक्ष्मी को नारायण को दे दो, मुझे मत, मुझे नहीं चाहिए। मैं क्या करूं इस लक्ष्मी का, आप नारायण को दे दो, इस लक्ष्मी को नारायण को प्रदान कर दो। चोर को जब कुबेर बना दिया मेरे महादेव ने, तो चोर आकर भगवान शंकर से कहता है कि मेरे पास बहुत सारा धन है, बहुत सारी संपदा है, आप इसमें से कुछ लेकर मकान बना लो, कैलाश पर खुले में रहते हो, मैं तुम्हारे लिए मकान बना देता हूं। शंकर भगवान बोले अगर मकान बनाना होता तो चोटे तुझे कुबेर क्यों बनाता, जरा विचार। फिर मुझे तुझे कुबेर बनाने की जरूरत क्या पड़ गई।
और मकान का अगर इतना शौक होता, मेरी पार्वती जी के कहने पर मैंने मकान बनवाया था विश्वकर्मा जी से, और रावण के पिता विशर्वा जी को वो मकान भाग गया था और उन्होंने कह दिया था ये हमको दे दो, और हमारी पत्नी और हम दोनों ने एक चुटकी में सोने की लंका उस विशर्वा को दे दी। एक चुटकी में सोने की लंका विशर्वा जी को दे दी। शंकर भगवान जैसे प्राप्ति करना और शंकर भगवान जैसा त्याग करना ये कठिन विषय है, बहुत कठिन। शंकर भगवान जैसी प्राप्ति करना और शंकर भगवान जैसा त्याग करना ये कठिन विषय है और बहुत कठिन विषय है। आप लोगों ने ट्रेन में सफर करा कि नहीं करा? जल्दी बोलो। जमके सबने कराया? टिकट करवाया? अरे बोलो तो जमके। अच्छा, एक कोई बहन का बैग खो गया था, उसमें 14 तारीख का टिकट रखा है। पढ़ेंगे उसके हरि भक्ति विलास को उठाकर पढ़ेंगे तो उसमें शब्द मिलेगा कि भगवान स्वयं, हमारा शास्त्र वर्णन कर रहा है कि जो परम भगवदीय वैष्णव होता है, राम जी को मानने वाला, नारायण को मानने वाला, कृष्ण को मानने वाला, श्री जी बाबा को मानने वाला, भगवान नारायण की आराधना करने वाला, हरि विठल को मानने वाला, पांडुरंगा का स्मरण करने वाला, दत्त को मानने वाला, जो परम भगवदीय वैष्णव है, अगर वो भगवान शंकर की शिवरात्रि का व्रत करता है तो भगवान शंकर अपने जैसा वैष्णव तत्व उसको प्रदान कर देते हैं, उसको परम भगवदीय वैष्णव बना देते हैं। एक श्रेष्ठ वैष्णव बनना है तो शंकर को जानना पड़ेगा, क्योंकि राम जी का प्रकट हुआ तो सबसे पहले भगवान शंकर दर्शन करने के लिए गए थे, भगवान कृष्ण का प्रकट हुआ तो सबसे पहले शंकर भगवान दर्शन करने के लिए गए थे। सभी वैष्णवों में प्रथम नंबर के वैष्णव हैं शिव, भगवान शंकर प्रथम वैष्णव है। अगर कोई वैष्णव शिवरात्रि का व्रत करता है तो उसको वैष्णव तत्व मेरे शंकर भगवान खुद प्रदान करते हैं कि मेरे को जैसे राम और कृष्ण का दर्शन हुआ, तुझे भी राम और कृष्ण का दर्शन। यह वैष्णवता का फल है, यह आनंद का। कोई कह देता है कि ये व्रत ब्राह्मण करे, कोई कह देता है क्षत्रिय करे, कोई करे शिवरात्रि का व्रत वैश्य करे, शुद्ध ना। शिवरात्रि का अगर व्रत नहीं कर सकते तो एक काम जरूर करना, आप जिस धर्म के हो, जिस वर्ण के हो, चाहे तुम कोई भी हो, कोई भी, आप किसी भी धर्म के हो, हमें उससे भी मतलब नहीं, आप जिस धर्म के हो उस धर्म के व्यक्ति से भी हम कहेंगे एक बार शंकर की आराधना कर देखना, शिव की आराधना कर देखना, एक लोटा जल देवादिदेव महादेव को समर्पित कर देखना कि उसका फल क्या होता है। आप जिस धर्म के हो, जिस संप्रदाय के हो, जिस वर्ण के हो, आप करो शंकर की आराधना। शिव की आराधना का फल भ्रम, दुनिया के लोगों ने शंकर जी के प्रति जो भ्रम उत्पन्न किया था, शिव महापुराण ने वो सारे भ्रमों को समाप्त कर, और ये केवल बनाए हुए प्रसंग नहीं है, किसी और वाले महाराज ने बना दिया प्रसंग और सुना दिया। हम जिस प्रसंग को बोलते हैं उस प्रसंग की पुराण का नाम लेते हैं, हम जिस खंड से बोलते हैं उस खंड का नाम लेते हैं कि आप उसको पढ़ो, आप उसका स्मरण करो, कि आपके जीवन में वो। और कोई कहे कि आपने कैसे कह दिया कि वैष्णव शिवरात्रि का व्रत करे, वैष्णव शंकर जी को जल चढ़ाए, वैष्णव शिवरात्रि के व्रत को करना चाहिए, तो स्कंद पुराण उठाइए और हरि भक्ति विलास को निकालिए उसमें से और उसमें पढ़िए। आप स्कंद पुराण में जब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि वैष्णव को वैष्णवता पाने के लिए, परम भगवदीय वैष्णव बनने के लिए शंकर की शिवरात्रि के दिन शंकर की आराधना करना चाहिए, शंकर का व्रत करना चाहिए। ये परम भगवदीय वैष्णव का लक्षण है। पर लोगों ने उस वैष्णवता के भाव में शंकर भगवान को एकदम पीछे कर दिया। शंकर जी का प्रसाद मत लेना, शंकर जी के मंदिर मत जाना, शंकर जी को जल मत चढ़ाना, शिव का नाम मत लेना, शंकर की चौखट पर मत जाना, शंकर का दर्शन मत करना। वैष्णव ऐसा सोचता है कि शंकर को छूना नहीं है, शंकर के मंदिर नहीं जाना, शंकर का दर्शन नहीं करना। और आखिरी में फिर जो कहते हैं शंकर का मंदिर मत जाओ, शंकर का दर्शन मत करो, शंकर के द्वार मत जाओ, उनके दरवाजे पर लिख देना चाहिए मरे तो शमशान भी मत जाना, क्योंकि वह भी शंकर बैठे। मरे तो शमशान मत जाना, वहां भी शिव बैठा है। अंत समय में भी मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी, मेरा शिव आपके नजदीक में होगा। सारा परिवार आग लगाकर छोड़कर चले जाएगा, तब वो महादेव ही तुम्हारे अंत समय में काम आएगा। और वही अंत समय प्रभु, सब बोलिए, सबको आता है, प्रेम से बोलो। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कभी ना, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना
पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आज हमने इस बात को स्मरण किया तो हम आपको बताना चाहते हैं, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। बोलो जम के बोलो, वचन दिया तो। और इसमें आप भी एक बात याद रख लेना, आपने वैश्य, उसकी धर्म पत्नी, बेलपत्री का पौधा लगाना, संतान की प्राप्ति हो गई, पुत्र का नाम रमेश हो गया। खेलने के लिए मिट्टी दी गई, मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करता, आराधना करता। दारूक नामक का एक असुर पूरे मंदिर, देवालय, शिवालय सब तोड़वा देता। कभी कभी ऐसे असुर आ जाते हैं जो मंदिर, देवालय, शिवालय में ताले लगवा देते हैं, और कभी कभी कोई शंकर का गण ऐसा आ जाता है कि सारे मंदिरों के ताले खुलवाकर मंदिर में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा करवा देता है। कोई आ जाता है। कोई आ जाता है। आज वो दिल्ली से न्यूज चैनल वाले आए हुए हैं, उनका एक प्रश्न था कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी मोदी जो काशी के मंदिर से जिन्होंने शुरुआत करी है और आप बार बार काशी का वर्णन करते हैं, उनके लिए कुछ कहेंगे? हमने कहा इतना ही कहेंगे कि उनको शंकर भगवान ने अपना ही एक अंश देकर भेजा है जो आज मंदिरों को श्रेष्ठ बनाने का कार्य कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी को हम साधुता देंगे, जिन्होंने काशी के शिव मंदिर से शुरुआत करी, छोटी छोटी गलियां थी उसको तोड़कर बड़ा बनाना, और उस मंदिर में भगवान शंकर की अविरल भक्ति को वापस विराजमान कर दिया। फिर वो अविरल भक्ति को करते करते अयोध्या में राम जी को विराजमान करना, और बाबा चाहेगा तो आने वाले समय में जो नंदी इतने सालों से इंतजार कर रहा है वो काशी विश्वनाथ और मथुरा में भगवान कृष्ण फिर विराजमान। जो भगवान शिव की भक्ति करता है, शंकर उसको बचाने का प्रयास करते हैं, शिव उसको निकालने का प्रयास करते हैं। आप चढ़े जाइए शिव जी के मंदिर, जल चढ़ाते रहो, जल चढ़ाते रहो, जल चढ़ाते रहो, वो करेगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम, तेरी चौखट तक में आ ही गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा काम। मैं आ गया तेरी चौखट, फिर मर्जी तेरी, विचार तेरा, फिर मन तेरा। हम क्या नाम था? भवरेंद्र, शिव जी के चक्र का नाम। और शंकर भगवान ने एक चक्र का निर्माण करा था, वो चक्र किसको दे दिया था? भगवान विष्णु को। भगवान नारायण ने अपनी आंख जब भगवान शंकर को दी थी, शिव जी त्रिनेत्रधारी हो गए थे, तो भगवान नारायण को उन्होंने चक्र दे दिया, तो भगवान नारायण सुदर्शन चक्रधारी हो गए। नारायण ने वो चक्र किसको दे दिया था? माता रानी को, दुर्गा भगवान को। देवी जी ने वो चक्र किसको दे दिया था? परशुराम भगवान को। परशुराम जी ने वो चक्र किसको दे दिया था? भगवान कृष्ण को। और भगवान कृष्ण ने उस सुदर्शन चक्र से जनमानस कर लिया। एक चक्र शंकर भगवान ने नारायण को दिया, एक चक्र मेरे शंकर भगवान अपने पास में रखे। भवरेंदु चक्र एक ऐसा चक्र था जो चक्र दुनिया के कष्ट को हरने वाला होता है, दुनिया के रोग को हरने वाला होता है, दुनिया के दुख को हरने वाला होता है। कलम में उसका तरीका भी आपको बताया। एक चक्र होता है जो भगवान विष्णु के हाथ में है। भगवान नारायण ने चक्र देवी जी को दे दिया था, पार्वती जी को दे दिया, पार्वती ने परशुराम जी को दे दिया, परशुराम जी ने कृष्ण भगवान को दे दिया। वो तो चले गए भगवान कृष्ण के पास। एक चक्र और भगवान नारायण के हाथ में रहता है, जिस चक्र का नाम कांता चक्र। कौन सा चक्र है? जम के बोलिए। कांता। भगवान नारायण के हाथ का जो चक्र है उसका नाम कांता। कितना भी दुख, विपदा, कष्ट सम्मुख में खड़ा हुआ हो, कितना भी दुख, पूंजी धन की अगर आपको कमी पड़ रही है और ऐसा लग रहा है कि मेरे पास में कुछ भी नहीं, हम तो यहां तक कहेंगे कोई मकान बना रहे हो, बेटी का विवाह कर रहे हो, बेटे का विवाह कर रहे हो, कोई अच्छा कार्य कर रहे हो, धन संपदा की भी कमती दिखे तो उस समय पर कांता भगवान का स्मरण कर, कांता चक्र का स्मरण कर शिव और नारायण का नाम लेते, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक श्वेत पुष्प, एक लाल पुष्प दोनों हाथ में लेकर भगवान शंकर के अशोक सुंदरी के स्थान पर अगर समर्पित करा जाए तो संपदा की भी कमी नहीं आती। वो कांता चक्र है जो नारायण के हाथ में।
वो नारायण क्या? आप उसका भजन, आप उसका स्मरण, आप उसका मंत्र जाप, आप उसका नाम जाप नित्य करें। और हमने कहा था दुर्गा भवानी के हाथ में जो चक्र रखा है, देवी जी ने जो चक्र दे दिया था परशुराम भगवान को, फिर उनके हाथ में जो चक्र रहा, उस चक्र का नाम क्या है? मृत्यु मंजरी। कौन सा चक्र है? मृत्यु मंजरी चक्र। देवी भागवत, उसका नाम मृत्यु मंजरी। थोड़ा व्यासपीठ से बोलना उत्तम नहीं लग रहा है, पर फिर भी उसको बोला जाए जिससे संपूर्ण भारत के जितने भी विश्व के माताएं कथाएं सुन रही होंगी उसको फायदा मिलेगा। थोड़ा हमारा बोलना उत्तम नहीं है व्यासपीठ से, पर उसका लाभ प्रत्येक नारी को मिल सकता है, प्रत्येक बेटी को मिल सकता है। जो मां पार्वती जी के हाथ में, दुर्गा जी के हाथ में जो चक्र है, उसका नाम क्या है? जम के बोलो, मृत्यु मंजरी। इसको अनायास ना लें, इसको अपने विचार में गलत भाव में ना लें। नारी का जो रजस्वला धर्म होता है, रजो धर्म होता है, नारी जो 7 दिन 5 दिन कार्य नहीं करती, रजो धर्म का जो उसका समय होता है, रजस्वला समय होता है, उस रजस्वला समय में कभी समय में गांठ पड़ जाती है, कभी उसका रजो धर्म नहीं आ पाता, कभी रजो धर्म आता है तो निरंतर आता है। तो उस समय पर एक गूलर का फूल, एक घंटी वाला जो देवी जी को फूल चढ़ता है, जायसवन का बोलते हो, गूलर का बोलते हो, जिसका भी आप फूल बोलते हो, पुष्प लाल कलर का होता है, उसमें एक घंटी जैसा होता है, उसमें छोटे छोटे दाने से निकले हुए। केवल एक पुष्प मां भवानी को जिस स्थान पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है, ये जलाधारी जो है माता पार्वती जी का हस्त कमल है, किसी भी स्थान पर बैठकर एक पुष्प समर्पित कर कर मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण कर कर अगर नारी उस पुष्प को मंदिर के द्वार के बाहर बैठकर भी खा ले या घर पर भी खा ले, तो उसके रजो धर्म से जुड़ी हुई जो भी तकलीफें होती है या गर्भाशय में गांठ भी होती है, तो धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो जाता है। उस मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण बड़ा ये थोड़ा सा लोगों को लगेगा, बताओ महाराज जी कहां का विषय लेकर बैठ गए, पर संपूर्ण भारत की मेरी जीजियों के लिए ये प्रयोग बहुत जरूरी है। संपूर्ण भारत की मेरी जीजी, वो मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण में हमारे को सुख का अनुभव करा, एक नारी के जीवन को सुख का प्रदान करता, आनंद का प्रदान करता। जैसे संतान नहीं होने पर आप सफेद आंकड़े की जड़ बांधते हो, कौन सा नाम लेते हो? तुम रुकेश्वर महादेव का। तुम रुका जी का नाम लेते हो, 21 बार घुमाते हो, कमर पर बांध लेते हो, संतान का सुख प्राप्त हो जाता है। ऐसे मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण जब जब नारी को कोई तकलीफ आ रही है, डॉक्टर ने बोल दिया गर्भाशय में गठान पड़ गई, गर्भाशय में गांठ पड़ गई है, रसोली पड़ गई है, उस समय पर आपको स्मरण होना चाहिए, उस समय पर आपका स्मरण होना चाहिए। थोड़े दिन प्रयोग करिए और प्रयोग करने के बाद पत्र में लिखकर भी भेजना कि फल उसका फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। और प्रयोग करने के बाद पत्र में लिखकर भी भेजना कि फल उसका फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। हमको भी तो मालूम पड़े कि हम जो शास्त्रों में पढ़ते हैं उसका जो रसतत्व निकालते हैं, आप तक पहुंचाते हैं, उसका फल क्या मिला, हमें भी तो मालूम पड़े। कौन सा चक्र है मां पार्वती जी के हाथ में, मां दुर्गा जी के हाथ में, भवानी के हाथ में? जम के बोलिए, सब बोलिए, सारे पंडालों के लोग, मृत्यु मंजरी। वो चक्र है भवानी के हाथ में, दुर्गा के हाथ में, देवी के हाथ में। और जैसे शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र, शंकर पर चढ़ा हुआ जल हमारे शरीर के रोग, दारुक नाम का असुर देवालय शिवालय तोड़ रहा, पूजन से विमुख कर रहा, पूजन से। शिव कथा का बड़े भाव से वर्णन कर रही है। रमेश जिस मंदिर में पूजन कर रहा है, सेवा कर रहा है, करते करते रमेश उसकी माता और उसके पिता को वहां से उठाया गया, खेत में पटक दिया गया। अब देखिएगा, जरा ध्यान लगाइएगा कि 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिस ज्योतिर्लिंग में भगवान शंकर की जो प्रागट्यता हुई वो साधारण भाव में नहीं हुई, साधारणता में की कथा कर रही है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग ऐसा है जहां पर रमेश, उसके माता पिता सबको कैद में डाल दिया गया, और कैद में जहां बेड़ियां बांधी गई, और बेड़ियां एक खूंटे से बांधी गई थी। जरा ध्यान देना, बहुत सुंदर संवाद है। बेड़ियां बांधी गई, बेड़ियों को एक खूंटे से बांधा गया, एक खूंटे से। खूंटा जानते हो?
गाय भैंस बकरा बकरी इन सबको जो बांधते हैं तो कैसे वैसा वैसा ही उनको बांधा, वैसा ही उनको बांधा। और अब प्रतिदिन शंकर के शिवालय का पूजन का नियम था, प्रतिदिन भगवान शंकर के शिवालय का पूजन का नियम था। अब कैद में पड़े हैं और कैद में पड़े हैं और शिवालय का पूजन का नियम कैसे करें? क्या जिस खूंटे से बांधा गया था उसी खूंटे के चारों तरफ माता पिता और रमेश बैठ गए और भगवान शंकर की भक्ति को करना प्रारंभ करा। अब खूंटे की आकृति को उन्होंने शिवलिंग की आकृति जैसा समझा। हम आपसे एक बात कहते हैं कि कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर है। आप एक कंकर उठाकर उसको हथेली में रखेंगे और हथेली में रखकर उसका दर्शन करेंगे तो उसमें आप घर ले जाकर जब पूजन अर्चना करेंगे तो आप 15 दिन 20 दिन 1 महीने अगर अपने दिल से उसको पूजा तो उसमें शंकर का प्रतिबिंब का दर्शन जरूर होता है। ये नियम बोल बम का नारा है। आपने उसका आराधना करी, उसकी पूजन करी है तो शिव तत्व प्रदान जरूर करे। जैसे सीहोर का रुद्राक्ष, कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष जो आप लेकर जाते हैं, जो आपको प्राप्त होता है, अभी तो खैर आपको नहीं मिल रहा है, पर रुद्राक्ष महोत्सव के बाद में जब 15 मई से रुद्राक्ष का वितरण प्रारंभ होगा तब आपको जब मिलेगा, और ऐसा नहीं कि 1-2 दिन मिलेगा, साल भर आपको प्राप्त होता रहेगा। और विश्वास के साथ कहते हैं, अभी क्या चल रहा है? मार्च, फिर आएगा जम के बोलो जरा अप्रैल, और तीसरा महीना मई। बैग संभाल के रख लेना, बाबा से झोली पसार कर मांग कर जाना। 3 महीने में पूरा करेगा तो 3 महीने बाद वापिस बाबा के धाम में रुद्राक्ष लेने आना। वो वापिस बुला लेगा। अब कई लोगों के मन में आता है हम 3 महीने बाद आएंगे, हम हमारा आना नहीं होगा। हमको क्यों नहीं आना होगा? ऐसा बोलकर क्यों जाओ कि हमारा आना नहीं होगा? बाबा बुलाएगा, छप्पर फाड़ कर देगा, तब आना। काय को कमजोर समझो? विश्वास पक्का है ना? जम के बोलो जरा, पक्का? भरोसा जड़ी रखना। और जब भरोसा पक्का है तो मेरा शंकर कंकर तुम्हारे साथ है और मेरा शिव तुम्हारे ऊपर कृपा करेगा, निश्चित। करेगा। सुने, अपने भरोसे को पक्का रखो। उन्होंने जो खूंटा था उस खूंटे में शिव को दीदार करा, उस खूंटे में शंकर का दीदार करा, उस खूंटे में शंकर का प्रतिबिंब का दीदार करा। बैठ गए। आप जैसे कंकर की पूजन करने बैठते हो, दुनिया के लोग आपको देखते हुए जाते हैं, फोटो खींचते हुए जाते हैं। बताओ, सब लोग जूता पहन के निकल रहे हैं और ये बैठी है दिया लगाता। बोलो सही है कि गलत है? सब आपका फोटो खींचते हैं, सब आपका वीडियो बनाते हैं। पागल हो गई है, अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है। सारी दुनिया के लोग जूता चप्पल पहनकर निकल रहे हैं, वहां ये 5 कंकर ढूंढ के बैठ गई और जल चढ़ा रही, अगरबत्ती लगा रही, दिया लगा दिया। कहीं बाजू का पंडाल थोड़ा सा ऊंचा उठने लगा। पर देवादिदेव महादेव की कृपा ऐसी थी कि किसी को कोई चोट नहीं आई, किसी को कोई मार ना लगी, किसी को कोई शब्द ना, कुछ नहीं। केवल एक साउंड का बक्सा, माइक का बक्सा गिरा और किसी बहन के हाथ में लगा, केवल बक्सा। अब कहने वाले कुछ भी कह दें कि इतने को लग गया, उतने को लग गया, उनका दिल नहीं लगा, इसलिए उनको हर जगह लगा ही लगा दिखता है। जिस दिन कुबेरेश्वर बाबा से दिल लग गया ना, तो वो भी उनको फिर लगा हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि दिल लगना चाहिए ना। लोगों को धन दौलत लगती है, दिल नहीं लगता। शिव को पहचाना, ओघड़ी को पहचाना, शंकर को पहचाना। एक लोटा जल क्या होता है, उसका समर्पण क्या होता है? एक लोटे जल की भक्ति क्या होती है? जो धूप में तप रहा है, ट्रेन में धक्के खा रहा है, 2 किलोमीटर तक पैदल चलकर आ रहा है, धक्के खाकर भोजन प्रसादी हो, चाहे भगवान की आरती हो, उसकी अविरल भक्ति को देखो, उसके विश्वास को देखो, भगवान शंकर के प्रतिबिंब को देख लिया। और ऐसा प्रतिबिंब देखा रमेश ने कि भगवान शंकर प्रकट हुए, दारुक नाम के राक्षस का संहार करा और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग उसी खूंटे पे उस स्मरण से प्रकट हुए। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग ऐसा है, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो सम्मुख में प्रकट हुए। सम्मुख, जरा विचार करिएगा, अपने चित्तवृत्ति में लेकर आइएगा ये विचार कर कर कि एक खूंटे में भी क्या शंकर का दीदार हो सकता है? एक खूंटे में भी क्या शंकर भगवान प्रकट हो सकते हैं?
एक खूंटे में भी शंकर का क्या प्रतिबिंब दिख सकता है? एक खूंटे में भी क्या शंकर नजर आ सकते हैं? कंकर में शंकर दिखता है। अगर विश्वास पक्का है तो हर एक संसार के मनुष्य में तुम्हें परमात्मा का दीदार होगा। अगर आपका भरोसा पक्का है तो प्रत्येक संसार के मनुष्य में शिव दिखेगा। आप संसार के एक एक मनुष्य में शंकर का दीदार करिए। आप संसार के एक एक